बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब चैनल हेल्दी लाइफ में आपके साथ हैं। और आज हम डॉक्टर साहब से ये क्वेश्चन करेंगे कि मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल से बच्चों पर क्या असरात पड़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो बच्चों पे बहुत से मनफी असरात डालता है। यानी छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम लें तो बच्चों की नज़र कमज़ोर हो रही है, बच्चों की गर्दन टर्टल नेक बन रही है, मतलब गर्दन को आगे झुका के देखना मोबाइल को, इससे कहते हैं टर्टल नेक, मतलब कछुए जैसी गर्दन। इसी तरह यानी ये उनका पीछे से आगे कुछ झुकाव पैदा हो जाता है, कमर से गर्दन आगे निकल जाती है। इसके बाद बच्चों की नज़र कमज़ोर होती है। ये तो हो गई छोटी चीज़ें। उसके बाद बच्चे का जो लाइफ़स्टाइल है, मतलब उसका बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसकी वजह से जिस्मानी एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, उसका खाना-पीना मुतासर होता है, उसका बात मानना मुतासर होता है, वालिदैन की तरफ या अपने बड़ों की तरफ या दूसरे बच्चों की तरफ राग़ब होना मुतासर होता है, अटैचमेंट ख़त्म होती है। मतलब इस तरह की तो बहुत सी छोटी-छोटी चीज़ें हैं। लेकिन बड़ी चीज़ क्या है? बड़ी खराबी ये है कि ये ऐसे ही है कि जैसे कोई एडिक्ट पर्सन जो है वो नशा कर रहा है। यानी हमारे लिए जो वक़्त होता है, जिस वक़्त हम अपना हैबिचुअल काम कर रहे होते हैं, जिसके हम आदी हैं, जो काम करने से हमें खुशी महसूस होती है, उस काम के दौरान हमारे दिमाग में केमिकल पैदा होता है डोपामाइन, जिसे हमारा हैप्पी केमिकल भी कहते हैं। मतलब ये मूड को बेहतर करने का केमिकल भी है। ये ज़्यादा होगा तो मूड अच्छा होगा, ये कम होगा तो मूड सैड होगा, इरिटेटिंग होगा। तो ये उस वक़्त पैदा होता है जब हम अपना पसंदीदा काम करते हैं। तो पसंदीदा काम, अगर नशेई का पसंदीदा काम नशा करना है और वो नशा करने के दौरान ये केमिकल पैदा होता है। जैसे मुझे तकरीबन अरसा अंदाज़न 20 साल हो चुके पढ़ाते हुए। तो 20 साल से जो मैं काम कर रहा हूँ, मेरा वो नशा बन गया। अब मैं अगर ये कोई पढ़ने लिखने की बात करता हूँ, कोई चीज़ डिलीवर करता हूँ, तो मेरे लिए इसमें तस्कीन है, खुशी है, और मैं इसको एन्जॉय करता हूँ। ये मेरे लिए खुशी का टाइम होता है। इसी तरह बच्चा जो मोबाइल देख रहा है वो उसके लिए खुशी का टाइम है। अब उस मोबाइल में वो क्या देख रहा है? फ़र्ज़ किया कि बच्चे को माँ-बाप ने चूचू टीवी लगा दिया, उसके ऊपर वो एबीसी दिखा रहे हैं या कोई छोटी-सी उसको स्कूल की पोएम दिखा रहे हैं। लेकिन बच्चा कह रहा है कि नहीं, मैंने मोटू पतलू देखने हैं, या मैंने फलाँ कार्टून देखने हैं, या मैंने फलाँ गाड़ी देखनी है, या मैंने कुछ फलाँ चीज़ देखनी है, गेम खेलनी है। ये उसकी एडिक्शन है। जब वो ये काम करता है बड़े लेवल का, तो वो छोटे काम पे बेज़ार हो जाता है। उसका उसमें दिल नहीं लगता। जब उसका दिल नहीं लगता, मतलब उसका उस वक़्त डोपामाइन लेवल कम हो गया और उस वक़्त ज़्यादा हो गया। तो जितना एक्सेसिव डोपामाइन पे वो जाता जाएगा, उतना ही उसको छोटे कामों से, छोटी खुशियों से उसकी जो तवज्जो है वो ख़त्म होती जाएगी। वो खुशियों का उसकी ज़िंदगी में मज़ा ख़त्म हो जाएगा। यानी फ़र्ज़ किया कि कज़न के साथ इकट्ठे होना, वालिदैन के साथ इकट्ठे होना, ट्रैवल करना, कहीं पिकनिक पे जाना, कहीं पार्क में जाना, कहीं घर से बाहर जाना, रिलेटिव्स के घर आना-जाना, या इसके अलावा मोबाइल पे ही कुछ आम चीज़ें देखना, ये चीज़ें उसके लिए खुशी का सबब नहीं है। उसका नशा जब पूरा होगा, जब पीक लेवल पे उसका डोपामाइन जाएगा, उसकी प्रोडक्शन जाएगी, तो ही उसको मज़ा आएगा और वो एन्जॉय करेगा, नहीं तो वो बेज़ार रहेगा। और इसी तरह जैसे नशेई बेज़ार होता है कि उस वक़्त वो इरिटेटिंग होगा, उसके जिस्म में थकावट होगी, उसकी भूख ख़त्म हो जाएगी, और वो जल्दबाज़ी में की तरफ चला जाएगा, और वो तबीयत में उसकी ऐसी बेज़ारी होगी, ऐसा चिड़चिड़ापन, बदमिज़ाजी होगी कि उसके लिए भी कुछ भी बर्दाश्त करना नॉर्मल नहीं होगा। वो बर्दाश्त करने के अहल नहीं रहेगा। अब उसको इंतहाई लेवल चाहिए अपनी खुशी का। और आहिस्ता-आहिस्ता ये बच्चे आगे जाते-जाते, जैसे इन्होंने गेम्स लॉन्च कर दी, ये मुख्तलिफ इंसान दुश्मन अनासर कहा जा सकता है जिन्होंने, तो उनकी गेम्स के ऊपर बच्चों ने मार कुटाई शुरू कर दी, हत्ता कि अपने करीबी रिश्तेदारों को, वालिदैन को कत्ल कर दिया। गेम देखते-देखते, क्योंकि गेम उनको मुसलसल जो है वो एक मोटिवेशन दे रही होती है, और उनकी खुशी का और उनकी दिल लगी का सबब बन रही होती है, इन्वॉल्वमेंट का सबब बन रही होती है। तो वो आगे-आगे बढ़ते चले जाते हैं और पीछे को वो छोड़ते चले चले जाते हैं, और पीछे उनका
جو ایک انوالومنٹ ہے، جو ان کی خوشی یا ان کا ایک ریلیشن کا ایک جو تصور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں جو زیادہ تشویشناک باتیں ملتی ہیں، چند دن پہلے ٹی وی پہ ایک چھوٹی سی خبر تھی کہ جنوبی پنجاب کے شاید کسی شہر میں ایک بچہ بے ہوش ہو گیا، اور وہ بے ہوشی کی حالت میں جیسے فائر کرتے ہیں وہ انگلی سے اس طرح اشارے کرتا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں، ایک ماں ہی وہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آج میرے بچے نے بڑی عجیب حرکت کی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اس کی بیڈ شیٹ دھونے کے لیے کھینچ رہی ہوں کہ یہ میں دھو دوں، تو وہ نا اسے پکڑ رہا ہے تو دھو ہی نہیں رہا۔ تو کہتی ہے کہ میں یعنی کھینچتے کھینچتے اچانک اس نے غصے میں آ کے میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا، یعنی بچے نے ماں کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ ماں آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ بہن بھائی لڑتے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں کاٹ دوں، میں تمہیں دیوار کے اندر دھکیل دوں، میں تمہیں اس طرح سے ماروں، میں تمہیں یہ پرفارم کروں۔ مطلب یہ جو چیزیں ہیں یہ وہ گیمز سے سیکھ رہے ہیں، اور وہ اپنی زندگی میں ان چیزوں کے عادی بنتے جا رہے ہیں۔ اس حد تک ان کا دماغ جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے، اور ان کا ریلیکسیشن ان چیزوں میں چلی جاتی ہے، وہ ان چیزوں کو پرفارم کرنا شروع کر دیتے ہیں ریلیکس ہونے کے لیے۔ اور اس طرح انہوں نے اپنے پیرنٹس کو، اپنے قریبی لوگوں کو قتل بھی کیا۔ ایسے بہت سے کیسز ہیں، ایک کا دکا نہیں ہے، بہت سارے ہیں۔ تو بچوں کو فزیکلی اپنے ساتھ اٹیچ کریں، اپنے بچوں کے ساتھ، دیگر ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ، ان کے کزنس کے ساتھ، ان کے ماحول کے ساتھ، ان کو پودوں کے ساتھ، ان کو پیٹس کے ساتھ، ان کو گھر کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ، گھر کی مینجمنٹ کے ساتھ، گھر کے لک آفٹر کے ساتھ، گھر کی صفائی ستھرائی کے ساتھ، کچن کے کاموں کے ساتھ، گھر کے میکنگ بیکنگ اور جو آپ کی کوکنگ ہے اس کے ساتھ، بچوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو، سب کو ان چیزوں میں، گھر کی صفائی ستھرائی میں، گھر کی چیزوں کو سنبھالنے میں بچوں کو ان چیزوں میں مصروف کریں۔ موبائل کی طرف مصروف نہ کریں۔ یہ سمجھیں کہ آپ نے اپنے بچے کو ایسے نشے میں مبتلا کر دیا جس کی واپسی بھیانک ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی یہ جو اتنی انفارمیٹو باتیں ہیں، میرے خیال سے بہت ساری مائیں ان سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کریں گی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور جاتے جاتے وہی ہمارا چھوٹا سا ایک میسیج ہے، پیغام ہے سب کے لیے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم 5 وقت باجماعت نماز قائم کریں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد اور صحابہ کرام پر درود پاک پڑھیں۔ جزاک اللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔